हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी के साथ कुणाल। आज हम सब चर्चा करेंगे एक और हरी कथा पर। आज की हमारी एक कथा है, हमें किसी का भी उधार नहीं रखना चाहिए। आज हम जानेंगे हमें क्यों किसी का उधार नहीं रखना चाहिए। आप सभी इस वीडियो को पूरा ज़रूर सुनें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। थैंक यू। अब हम चर्चा करते हैं। एक सेठ था और उसके यहाँ एक मुनीम रहता था। उस सेठ का एक रूल था, एक नियम था, उससे कोई भी पैसे उधार मांगता था तो वो सबसे पूछता था कि तुम पैसे कब लौटाओगे। तो उससे कोई बोलता कि भाई हम अगले जन्म में देंगे, कोई बोलता हम कल देंगे। तो जैसे सब इसी तरीके से थे और सबका ही वो हिसाब लिखता था। एक दिन एक आदमी आया, उसने कहा मैं तो भाई अगले जन्म में दूंगा। तो वहाँ पे एक चोर था, वो भी ये बातें सुन रहा था। उसने सोचा कि मैं सेठ से कुछ पैसे उधार ले लेता हूँ और इसको बोल दूँ अगले जन्म में दे दूँगा। उसके बाद इसी बहाने मैं उसकी तिजोरी देख लूँगा तो रात को जाके चोरी कर लूँगा। उसने ऐसा ही किया। वो सेठ के पास गया, सेठ से बोला, हे सेठ जी, मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, मैं आपके अगले जन्म में लौटा दूंगा। सेठ ने मुनीम से कहा, मुनीम जी इसका लिख दो, ये अगले जन्म में लौटाएगा, इसको पैसे दे दो। मुनीम उस चोर को तिजोरी के पास ले जाकर पैसे दे दिए। उसके बाद उस चोर ने इसी बहाने वो तिजोरी देख ली और चला गया वहाँ से। जब शाम हो गई, संध्या काल में वो भैंस के तबेले में जाकर छिप गया कि सब सो जाएं तब फिर मैं जाकर चोरी करूं। तो वो वहाँ पे छिपकर बैठा रहा। तो वहाँ पर बहुत सारी भैंसें बंधी हुई थीं और एक भैंस वहाँ नई आई थी और एक पुरानी थी। दोनों आपस में बातें कर रही थीं। वो चोर क्या सुनता है, वो भैंसें आपस में बात कर रही थीं कि तुम कितने दिन से हो। उसने कहा मैं तो बहुत दिनों से हूँ, तुम तो आज ही आई हो, मैं तो यहाँ बहुत दिन से हूँ। तो उस भैंस ने कहा, हाँ मैं भी आज आई हूँ क्योंकि मैंने भी अपने पिछले जन्म में सेठ जी से कुछ पैसे उधार लिए थे और कहा था कि मैं अगले जन्म में चुका दूँगा। तो अब मैंने पैसे तब दिए नहीं, तो अब मैं भैंस बनकर यहाँ दूध दे देकर सेठ का कर्जा उतार रही हूँ। दूसरी भैंस बोली, मेरा भी कुछ ऐसा ही है, मैंने भी पैसे लिए थे, इसीलिए मैं भी भैंस बनी हूँ और यहाँ आई हूँ आज। मैं भी जब तक इनका कर्जा नहीं उतार दूँगी तब तक यहीं रहूँगी। तो वो चोर जो था वो वहीं सुन रहा था उन दोनों की बातें। उसको सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ, ये कैसे हो सकता है। तभी वो चोर घबरा गया और जाकर सेठ के चरणों में गिर गया। सेठ से बोला, सेठ जी मुझे क्षमा कर दो, मैं तो आपका चोरी करने के लिए आया था और मैं तो आपके पैसे भी इसी जन्म में लौटा दूंगा, मुझे नहीं भैंस बनना है। तब उस चोर ने सारी कहानी उस सेठ को सुनाई और सेठ ने वो पैसे वापस ले लिए। उस चोर ने पैसे वापस कर दिए और उसके बाद वो मेहनत से कमा कर खाने लगा। तो इस कहानी में यही है कि अगर आप किसी से उधार लेते हैं और उसका नहीं चुकाते हैं तो आपको किसी ना किसी बहाने से आपको वो चुकाना ही पड़ेगा। इसी में एक और प्रसंग है, उस पर भी हम चर्चा करते हैं। काफ़ी संतों के द्वारा आपने सुना भी होगा ये प्रसंग, या आपने कहीं सुना होगा। एक आदमी था, दो दोस्त थे, दोनों में काफ़ी मित्रता थी। तो वो दोनों एक साथ पैसे कमाने गए। एक दिन उन दोनों में झगड़ा हो गया। कोई ख़ास ऐसा झगड़ा भी नहीं था, ऐसे ही। तो एक जो व्यक्ति था उसने सोचा कि क्यों ना ये सारा पैसा मैं ले लूँ और इसको मैं मार दूँ। तो उसने रात को खाने में जहर मिलाकर उसको खिला दिया। तो उसके बाद
वो खाकर मर गया। उसके बाद जो व्यक्ति था जिसने उसको मारा था वो अपने गांव में आया। गांव वालों ने पूछा कि वो भी तो तुम्हारे साथ गया था, वो कहाँ है? उसने कहा वो तो गांव से बाहर जाते ही मुझसे अलग हो गया, वो तो मेरे साथ था ही नहीं, मैं तो अकेला ही था। तब सबने कहा ठीक, कोई बात नहीं भाई, क्या ही कर सकते हैं। उसके बाद उसका एक बच्चा हुआ। बच्चे को कुछ दिन उसने खिलाया पिलाया और कुछ दिन के बाद वो बच्चा बहुत बीमार रहने लगा। उसका उस व्यक्ति ने खूब इलाज कराया और जितना वो लूटा हुआ पैसा था सारा उसके इलाज में लगा दिया, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। और अपना भी पैसा सारा उसी में लगा दिया, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। तो वो लेकर उसको बहुत परेशान था कि ये सही नहीं हो रहा। उसको अपने बेटे से काफ़ी प्रेम था। तो वो एक अचानक से उसका बेटा हंसने लगा और तो व्यक्ति बोला कि बेटा तुम क्यों हंस रहे हो? उसने कहा कि मैं वही हूँ, तुम्हारा दोस्त जिसको तुमने जहर देकर मारा था और मेरा सारा पैसा तुमने लूट लिया था। अब मैंने अपना पैसा सारा वापस ले लिया, तुमने मेरे इलाज में लगा दिया मेरा सारा पैसा, मेरा हिसाब बराबर हो गया है, तो अब मैं जा रहा हूँ। और उसने ये कहकर अपने प्राण त्याग दिए। तो अगर आप किसी का भी उधार लेते हैं तो आपको किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी तरीके से वो आपको चुकाना ही पड़ेगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप किसी का उधार ही ना लें, आगे के लिए झंझट ही ख़त्म। इसीलिए किसी का भी अगर आप उधार लेते हैं तो उसका ज़रूर चुकाइए। हरि बोल, निताई गौर। Pause button. Stop.